मैंने सोचा कि मेरी 70 लोगों की टीम को कल नहीं बना लो। यस और नो? और मैं बाहर निकला, बाहर निकलते ही हॉस्टल में, और हॉस्टल में जाते ही लोगों को बताया भैया सामान जहां से लाते हो वो वेस्टिज से लाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे दोस्तों ने मुझे ना नहीं किया। सर ना करते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर मेरे दोस्त मुझे मना कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़ाई थोड़ी थी उनसे, मना कर दो उनकी मर्जी है। सर इतने प्यार से वो हंसे मेरे चेहरे देख के, इतने प्यार से, वही कुछ देख के आया है ना जिसमें कुछ जोड़ने जुड़ाने का है। यहां से शुरू होता है असली ज्ञान सर। और मुझे क्या लगा कि सच में इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जब मैंने उससे पूछना शुरू किया, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ यही पता था कि कुछ जोड़ना जुड़ा। बोले वही कुछ देख के आया जिसमें कुछ जोड़ने जुड़ाने का है। मैं कि हाँ, तोड़ने तोड़ाने का तो नहीं है, जोड़ने जुड़ाने का ही है। आज कम से कम इतना अच्छा काम तो हम कर रहे हैं कि दुनिया में लोगों को तोड़ने में लगे, हम तो लोगों को जोड़ने में लगे। ऐसा करना। और इतनी प्रॉब्लम है मेरे भाई जोड़ने जुड़ाने से, तो भी कहीं ना कहीं से आया ही, तेरे पापा भी कहीं ना कहीं से आए ही थे, वो भी कहीं ना कहीं से आए थे। दुनिया जोड़ने जुड़ाने से ही चलती है यार। यस और नो? बोला अब तो तेल साबुन शैम्पू बेचेगा। उनका चेहरा देखो, जैसे शाहरुख खान के साथ बैठता हो मेरा भाई, बगल में बैठा है वो बंदा, खुद को ये होश नहीं उसकी फीस का है। बोला अब तू तेल साबुन शैम्पू बेचेगा। मैंने बोला तू लगाता नहीं है? तू लगाता भी तो तेल साबुन शैम्पू डीजल से नहाता है, पेट्रोल से नहाता है? तेल साबुन शैम्पू से ही नहाता है, तो बेचने में क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं तुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं कौन सा रेडी लगाऊंगा, मैं कौन सा ठेला लगाऊंगा, मैं प्रमोट करूंगा। आई एम नॉट सेल्समैन, आई एम प्रमोटर, आई एम ब्रांड एम्बेसडर। करीना कपूर टीवी पर आके बोलती है मेरी इतनी कोमल त्वचा का राज लक्स साबुन, तो क्या वो रेडी लगा के बेचती है? साबुन ले लो, साबुन ले लो। यस और नो? बताती तो है अच्छा है, ले लो। यस और नो? बताती ही तो है, तो वो उसको प्रमोट करती है। अच्छा मैं आज वेस्टिज के प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्या मैं झोला भर के लाया हूं? आप दुकान से लेके जाओ, मैं थोड़ी बेच रहा हूं। यस और नो? सो मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेल्समैन वाला काम नहीं कर रहा, मैं प्रमोट कर रहा हूं किसी चीज को। और मैं प्रमोटर हूं, मैं वो कर रहा हूं जो शाहरुख खान करता है। बस बात ये कि तुझे आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन करना चाहेगा। यस और नो? मैं वो कर रहा हूं जो बाकी हीरो लोग करते हैं, वो भी तो प्रमोट ही करते हैं। सो वही प्रमोशन मुझे करना है। तो ये आया, और अगर चेक नहीं आया तो मैं बोला तेरा कौन सा आएगा? काली नहीं करेगा तो? अगर नहीं करेगा तो तेरा भी तो नहीं आएगा, इससे अच्छा कर ले। कोई बात बोली जाती है मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ना करें ये गलत बात है। ये सर एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सीखी थी कि कुछ ना करने से बहुत बढ़िया होता है कुछ करके फेल हो जाना। तो कुछ ना करने से, ट्राई ना करने से अच्छा कोशिश कर लेते हैं। क्या पता इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते, कोई गारंटी नहीं है। मैंने वेस्टिज को ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मैं यहां से करोड़पति बनूंगा। मैंने वेस्टिज को ज्वाइन इसलिए किया कि प्रोडक्ट लेके अगर थोड़ा सा पैसा कमा लूंगा तो क्या हो रहा है, अगर अच्छा चला तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप तो जानते हैं हम दोस्त तो दोस्त हैं, और इंडिया में तो दोस्त कितने प्यारे होते हैं आप जानते ही हो। हमारी इंडिया में लोगों को इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि हमें कितने दुख हैं, टेंशन इस बात की होती कि बगल वाले के इतने सुख क्यों। यस और नो? आपने ये बात बहुत अच्छे से सुनी होगी कि जब जापान जैसी कंट्री में लाइट जब चली जाती है ना, तो आज के टाइम में जापानी लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि वो अपने घरों में खुद लाइट कैसे लगानी है वो कर सकते हैं। अच्छा, अमेरिका जैसे देश में जब लाइट चली जाती है तो लोग इतने असभ्य हैं कि सीधा फोन करते हैं और लाइट आ जाती है, इसके अलावा कोई हलचल नहीं होती। हमारी इंडिया में कल्चर ये अलग है, बहुत प्यारे लोग हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले को परेशान करते ना खुद को परेशान करते। जैसे ही लाइट जाती है चप्पल भी नहीं पहनते बेचारे, सीधा बाहर भागते हैं। और बाहर जाते ही बगल वाली चाची जी लाइट गई बेटा, ताऊ जी लाइट गई बेटा, तो सबके लिए तो तुझे क्यों खुजली हो रही है? यस सर नो? हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि मैं फेल हो गया, प्रॉब्लम इस बात की साला दोस्त ने टॉप कैसे कर दिया, अब घर में पिटाई होगी। यस सर नो? प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि हमारे घर में कार क्यों नहीं है, प्रॉब्लम ये कि सामने वाले के पास जगुआर क्यों है, प्रॉब्लम ये कि इतना खुश क्यों है। हमें इस बात की टेंशन नहीं कि हम क्यों दुखी हैं, हमें प्रॉब्लम इस बात की कि सामने वाला खुश क्यों। तो ये इंडिया है सर। मुझे तो लगा मेरे दोस्त ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो उन्हें तब हुई जब उन्होंने, मतलब वो ज्वाइन ना करें चलेगा, वो तो मजाक बनाना शुरू कर दिया। और मजाक की भी एक लिमिट होती है सर। मैंने तो सोचा सिर्फ ये बोलेंगे अरे नहीं करना, पसंद नहीं है, देखेंगे। वो तो हो करोड़पति, बिजनेसमैन, और आप लाओगे BMW, आओ सर आओ।
और सर क्लास में वो माहौल चालू हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा। मैं क्लास में एंट्री करूं और एंट्री करते ही अरे बिजनेसमैन आए, बिजनेसमैन आए, बिजनेसमैन आए, सर आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे बैठो। सर एक दिन बुरा लगा, 2 दिन बुरा लगा, तीसरे दिन समझ में आया कि ये जो लोग आज मजाक बना रहे हैं, आज के 3 साल बाद ये लोग मुझे जॉब नहीं देंगे। आज के 3 साल बाद जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो ये लोग जॉब के लिए भटक रहे होंगे, मैं भी जॉब के लिए भटक रहा हूँ अगर मैंने इनकी बातों पे ध्यान दिया तो। अगर आज मैं अपने कैरियर को बनाने पे ध्यान देता हूं तो आज के 3 साल बाद जब ये लोग अपना कैरियर तलाश रहे होंगे तब शायद मैं अपने आप को स्टेबल कर चुका हूं। और समझदार इंसान वही होता है जो आगे आने वाले समय को लेकर सोचता है। सो प्रेजेंट में क्या चल रहा था मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों की कुछ भी बोलने से अगर मैं रिएक्ट करूंगा, अगर मैं बुरा मानूंगा तो ये लोग और मजाक बनाएंगे। सो मुझे रिएक्ट करना बंद करना होगा और अपने काम पे ध्यान देना होगा। मैंने अपने काम पे फोकस करना शुरू किया और उस दिन से मैंने लोगों को रिप्लाई करना शुरू किया। जब भी मैं क्लास में आता मेरे दोस्त बोलते थे हटो साइड, तो लखपति आया, लखपति आया, तो मैं भी रिप्लाई कर दिया करता था हाँ मैं लखपति, तू कौन भिखारी, चल साइड। कम से कम लखपति बोल रहा है, यस और नो, कोई बुरी बात तो नहीं है, एक दिन तो बनेंगे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि लखपति तो बनना ही है, तो बुरा क्यों मानना। जब हम प्रॉपर चीजों को सोचते हैं ना तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे माइंड में होता है। मेरा दोस्त आया और भाई BMW नहीं लाया, मैं तू साइकिल लाया। उसके बाद वो दोस्त कभी मेरे सामने एक दोस्त आया और भाई कितने कमा रहा है आजकल, तू, और मैं तो कुछ नहीं करता, मैं किया कर, निकम्मा बैठा रहता है, खाली बैठने से अच्छा कुछ किया कर, यस और नो। तो जब भी कोई किसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा था मेरे पास उसका जवाब था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि लोग हमेशा राय देंगे, आप कुछ करोगे तो भी और कुछ नहीं करोगे तो भी। इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या करेंगे लोग। एक बात बोली जाती है कि पूरी जिंदगी ये सोचता रहा है गालिब कि इधर वाला क्या सोचेगा और उधर वाला क्या सोचेगा। पूरी जिंदगी ये सोचता रहा गालिब कि इधर वाला क्या सोचेगा और उधर वाला क्या सोचेगा। जब मौत नजदीक आई तो पता चला साला हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, सबको अपनी अपनी बड़ी थी। तो यहाँ कोई किसी को लेकर सोचता नहीं है, यहाँ सिर्फ लोग मजाक बनाते हैं और मजाक हमेशा उसी इंसान का बनाया जाता है जो वो बातें करता है जो सामने वाले की औकात से बाहर होती है। जब भी आप औकात से बाहर बात करेंगे, जब भी आप बड़ी बात करेंगे, आपको सामने वाला पागल ही बोलेगा। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है, आप अपने साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अपनी क्लास में जाइएगा, आप अपने दोस्तों के पास जाइएगा, आप अपने जितने भी जानकार लोग हैं उनके पास जाके बोलिएगा कि आने वाले टाइम का शाहरुख खान आपके सामने खड़ा है, बोलेंगे पागल हो गया, यस और नो। और आप जाके बोलना कि आने वाले टाइम का राजपाल यादव आपके सामने खड़ा है, बोलेंगे भाई तो पक्का बन सकता है, एकदम वैसा ही लगता है। फिर कोई मजाक नहीं बनाएगा। जब आप औकात से बाहर बात करेंगे सामने वाले के से, तभी लोग आपको पागल बोलेंगे। आप जाके बोलना अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने साथ सगे सहपाठियों में कि मैं आने वाले टाइम में BMW खरीदूंगा, तो आपके दोस्तों का, आपके जानकारों का रिप्लाई होगा बेटा पहिए की कीमत पता है, पागल हो गया। लेकिन जब आप जाके बोलेंगे मैं आने वाले टाइम में नैनो खरीदूंगा, बोलेंगे बिल्कुल भाई बहुत अच्छी है, क्या फर्क पड़ रहा है, AC तो नहीं है, बाकी सब ठीक है, हमारे लिए भी एक लेंगे। कोई मजाक नहीं बनाएगा। जब भी कोई लड़की अपने आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में बोलेगी मैं आने वाले टाइम में देश की टॉप मॉडल बनूंगी, तो उसी के दोस्तों का रिप्लाई होगा पहले नहाया कर, शीशा देख, मॉडल बनेगी। लेकिन वही लड़की बोलेगी मैं आने वाले टाइम में बड़ी होकर चूल्हा चौका करूंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी, मेरी मम्मी शादी कर देगी। तो क्या कोई आदमी सबके साथ यही होता है? जब आप रियल लाइफ में कुछ बड़ी बात करते हैं और जो सामने वाले की औकात से बाहर होती है, तभी लोग आपको पागल बोलते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कोई पागल बोले तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बोल भले ही पागल अपने आप को रहा है, बोल भले ही पागल आपको रहा है, लेकिन उसकी औकात में नहीं है, इसलिए आपको पागल। जब भी मैं ऐसी बातें करता था कि आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा कुछ अचीव करूंगा, मेरे दोस्तों को जब ये बात नहीं बचती थी, मुझे समझ में आ जाता था कि इसकी इतनी औकात नहीं, और मैं स्माइल करके चला जाता था। मेरे को इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं काम करता रहा, मैं लोगों को समझाता रहा, जो लोग मेरे साथ में आए उनके साथ काम करता रहा। पहला साल खत्म हुआ और मैं अपने आप को लखपति बना लिया। मैं बाइक लेके आया, बाइक लेके मेरा दोस्त जो सबसे ज्यादा मजाक बनाता था उसको बाहर लेके गया। मैंने भाई देख तेरे भाई ने 1 लाख रुपए की व्हाइट कलर की जिक्सर ऐसे खरीदी है। वो दोस्त भी फुल अड़ियल था, बोला तो क्या हुआ, हमारे पास भी पल्सर NS 200 है। मैं बात सुन, तेरे बाप की अपने आप की। बाप की हड्डी पे कबड्डी नहीं खेलते। बचपन में ही ये पढ़ा था कि बाप के पैसे पे घमंड करने में क्या खुददारी, बाप के पैसे पे घमंड करने में क्या खुददारी। मजा तब है जब पैसा आपका और घमंड बाप का। जिक्सर खरीदी है ना, ये अपने पैसे की खरीदी है, पापा के पैसे की नहीं है। और ध्यान रखना, आज तो तेरी पल्सर NS 200 है ना, ये फाइनल ईयर तक रहेगी। फाइनल ईयर के बाद पापा बाइक भी रख लेंगे और तुझे भी घर पर रखेंगे। और इतना थप्पड़ मारेंगे कि पढ़ता लिखता कुछ है नहीं, बहुत घुमा लिया।
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये मेरी बाइक आज बाइक है, कल कार भी होगी, परसों ये जगुआर भी होगी, और उसके बाद मेरी हाहाकार होगी और तू सुनेगा। हम तो पहले ही बोलते थे कि तू बहुत अच्छा कर सकता है, इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तेल साबुन शैम्पू बताना ही तो है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है। और मैं समझ रहा था और मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा था, मैं बस हंस रहा था। बहुत अच्छी बात है यार, तूने बहुत अच्छा कर दिया, तूने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया, तूने अपनी मम्मी के लिए ये कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें तो तुझ पे पहले दिन से प्राउड हो। यही वो दोस्त थे जो कॉलेज में स्टार्टिंग में मुझे बोल रहे थे तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरे बैक आ जाएगी, तेरे ये हो जाएगा, ये कोई कैरियर बनाने की चीज थोड़ी है, ये पढ़ाई पे ध्यान देने का टाइम है। सर कॉलेज खत्म हुआ ना, मैं कॉलेज का टॉपर था, और वो लोग जो पढ़ाई पे ध्यान देने की बात कर रहे थे उनकी आज भी 35-35 बैकें पड़ी, वो पता नहीं कौन सी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे। सर जिसको पढ़ना होता है ना उसके लिए 3-4 घंटे काफी होते हैं, जिसको काम करना होता है ना वो काम करके टाइम निकालता है, जिसको नहीं करना होता ना वो पूरा दिन टाइम ही वेस्ट करता है। बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है। सर सामान खरीदने के लिए टाइम, सामान खरीदने के लिए कौन सा टाइम चाहिए? दोस्तों को सामान के बारे में बताने के लिए कौन सा टाइम चाहिए? बात टाइम की है ही नहीं, बात है इंपॉर्टेंस की। बात है आज हम इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, आज हमें ये बिजनेस बहुत नॉर्मल लग रहा है, आज हमें ये बिजनेस बहुत छोटा लग रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा सर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट जब होता है ना वो बहुत छोटा ही होता है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है ना तो वो बहुत छोटा ही होता है। जो स्विगी वाले ने ऑर्डर लेना शुरू किया था ना तो सबसे पहले खुद घर घर जाके खाना बेचा था। जब फ्लिपकार्ट वाले ने बिजनेस को शुरू किया था ना खुद घर घर जाके बुक बेची थी। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये आज इतने बड़े बन जाएंगे, और आज हम उन लोगों की स्टोरी हर सेशन में सुनते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना सर, आज जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे पहली इनकम हो सकता है आपकी 100 रुपए की हो, 150 रुपए की हो, 200 रुपए की हो, 250 रुपए की हो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है क्योंकि हर चीज का स्टेप बाय स्टेप शुरुआत होता है। और मैं ये बात जानता था कि हर इंसान बड़ा तभी बना जब उसने छोटी चीज को इंपॉर्टेंस दी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, तो मैंने कभी भी उस चीज को दिल पे नहीं लगाया, मैं हमेशा काम करता रहा। मुझे बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई थी कि सर सिंपल सी बात है कि हम अपनी फैमिली में अपने घरों में पिछले 17-18 साल से सामान लेते हुए आ रहे हैं, यस और नो, जिसके बदले हमें आज तक ना तो कोई डिस्काउंट मिला, ना आज तक कोई अलग तरह का कोई कमीशन मिला, ना आज तक हमें कोई बहुत अच्छा माल मिला। अगर हमें वेस्टीज के थ्रू इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं तो सामान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी सर, धीरे धीरे काम करता रहा, और आज वेस्टीज के अंदर आप लोगों की दुआओं से हर महीने 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए की अर्निंग मैं यहां से उठा पा रहा हूं। आज कॉलेज कवर करने के बाद अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में एक ऐसा लड़का बन पाया कि आज जहां पे भी जब नाम बोला जाता है तो बहुत प्राउड के साथ लिया जाता है कि कोई लड़का है जिसके पापा के ना होने के बावजूद उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आज अपनी माँ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, मैंने 2 बड़ी बहनों की शादी करवाई है, अपनी छोटी सिस्टर रही है उनकी अभी शादी करवानी बाकी है, एक कार में मेंटेन कर रहा हूँ, बाइक में मेंटेन कर रहा हूँ, आईफोन में मेंटेन कर रहा हूँ, अपनी फीस में यहाँ से भर रहा हूँ, अपना बिजनेस में यहाँ से चला पा रहा हूँ। सो आई थिंक 22 साल की एज में ये सब कुछ मैं कर पाया तो वो इस अपॉर्चुनिटी के कारण कर पाया, इस सिस्टम को समझने के कारण कर पाया। ये जो एज होती है, इस एज में हमारे जो डिसीजन होता है ना सर, वो बहुत बहुत टफ होता है, क्योंकि हमको लगता है यहाँ पे बैठ के हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जब बाहर हम निकलते हैं तो 50 चीजें दिमाग में घूमना शुरू कर देती हैं। एक बात बोल जाते हैं कि एक पेड़ पे 3 चिड़िया बैठी, 2 सोचती है कि अभी उड़ते हैं, तो कितनी बची? 3, क्योंकि 2 उड़ी नहीं, सिर्फ सोचा ही था। तो आप यहाँ पे बैठ के सभी सोच रहे हैं वेस्टेज ज्वाइन करने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो चीजें आएंगी, पैसा अरेंज करना है, क्या सामान लेना है, कोई और काम आ जाता है, हम इसकी इंपॉर्टेंस भूल, हमें क्या लगता है सामान ही तो लेना है, कल ले लेंगे, सामान ही तो लेना है, परसों ले लेंगे। सर बात सिर्फ मिलती है, ये भी तो सोच सकते हो सामान ही तो लेना है, आज ही ले लेते हैं, बाकी हम बाद में कर लेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है, यस और नो? सब सोच का फर्क है। आप जिस चीज को टालेंगे, आप आज किसी चीज की इंपॉर्टेंस आज करेंगे तभी तो वो कल आपको बिजनेस आगे ग्रो करके देंगे। लोगों को लगता है कि सिर्फ वेस्टेज ज्वाइन करना है और बहुत बड़े बन जाएंगे। मैं सच्चे दिल से हाथ जोड़ के आपको स्टेज के थ्रू बोलना चाहता हूं कि वेस्टेज ज्वाइन करने से आपकी जिंदगी नहीं बनती, क्योंकि कभी भी जिम ज्वाइन करने से बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनाने के लिए जिम में जाके दिन और रात कसरत करनी पड़ती है, यस और नो? लोग बोलते हैं गाय दूध देती है, हम बोलते हैं गाय से दूध निकालते हैं, मैं गाय दूध देती है। तो लोग बोलते हैं वेस्टेज ज्वाइन करने से पैसा आता है, हम बोलते हैं सर नहीं आता। वेस्टेज ज्वाइन करने से प्रोडक्ट आता है, बस वेस्टेज में काम करने से
वेस्टेज को सीरियसनेस के साथ करने से, वेस्टेज को इंपॉर्टेंस देने से, वेस्टेज की इज्जत करने से पैसा होता है। तो बहुत सारे लोग आज इस माइंडसेट के साथ जरूर बाहर निकलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको इज्जत देने की जरूरत है। इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पर रखने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि बाहर निकले सोच के बताते हैं। सर, आप अगर सोच के बताएंगे तो फिर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और ज्यादा सोच के बताएंगे। आप 10 दिन लोगे सोचने में, वो 100 दिन लेंगे सोचने में, और उनके रिश्तेदार 1000 दिन लेंगे सोचने में। फिर आपका पहला कमीशन 2 साल बाद है। फिर आप बोलेंगे सर वेस्टेज तो हमने भी ज्वाइन किया लेकिन आगे नहीं बढ़े। सर, बात तो यही है ना, आपने सिर्फ ज्वाइन किया, आपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस दी। सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है सर, भले ही कम काम कर लीजिए, दिन में 1 घंटे कर लीजिए चलेगा, आधे घंटे काम कर लीजिए चलेगा, 2 घंटे काम करिए चलेगा, ज्यादा टाइम मत दीजिए चलेगा, लेकिन जितना टाइम दीजिए इज्जत से दीजिए, जितना टाइम दीजिए शिद्दत से दीजिए, जितना वेस्टेज करिए मेहनत लगा के, दम लगा के, पूरे दिल से कीजिए। अगर आप इस बिजनेस में अपना दिल लगाएंगे, अगर आप इस बिजनेस को इज्जत देंगे, तो कल ये बिजनेस आपको इज्जत दिलाएगा। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा बिजनेस है, करने के लिए सिंपल सा काम है, जो हम डेली बेसिस पे प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं कहीं और से, वो हमें वेस्टेज की शॉप से लेना है। आज इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कि कोई भी सेगमेंट हो, आप सोचिए कि आप कितना बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अगर आपको एक एक सेगमेंट गिनाना शुरू करूँ ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना, 1 मिनट की आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा आपको कि इस बिजनेस में आप कितना बड़ा कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा एकदम सीधे होके आप बैठ जाएं, सभी लोग एकदम सीधे होके बैठ जाएं, एकदम सीधे होके, और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लें और सब कुछ भूल जाएं। ये मान के चले कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और आज आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके 3 गहरी सांस लेके सारी टेंशन भूल जाए 15 मिनट के लिए। बस 15 मिनट में वादा कर रहा हूं आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं और आपको वो सारे रास्ते दिख जाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर सकते हो। 15 मिनट 3 गहरी सांस लेके बिल्कुल अपनी आंखें खोले और एकदम सीधे बैठे रहो। अब आपको मैं सबसे पहले, गर्मी लग रही हो तो एक बारिश का एहसास कराना चाहता हूं। आपको क्या करना है, अपना एक हाथ ऐसे ऊपर उठाना है। सभी लोगों को अपना एक हाथ सभी को उठाना है। जो नहीं उठाएगा उस पर 500 रुपए का फाइन है। बाहर इनका फोटो खींच लिया जाए, बाहर हम ले लेंगे। कमा रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, खर्च कर लेंगे पार्टी में। सो सभी लोग अपना एक हाथ उठाएंगे, सभी लोग, और दूसरे हाथ की एक उंगली, और अब आंख बंद करके इसमें एक टप मारेंगे। बस सभी लोग टप मारेंगे, एक एक करके टप मारते रहिए, हल्की हल्की टप मारते रहिए, सिंगल उंगली से टप मारिए। बारिश फील हो रही है आपको? सभी लोगों को करना है, जो नहीं करेगा उसमें 500 रुपए का फाइन है। सभी लोगों को करना है। बारिश फील हो रही है? अच्छा लग रहा है? कम फील हो रही है तो 2 उंगली से मारना शुरू करिए। बारिश तेज हुई, 3, 4, और कभी कोई ताली ना बजा तो ऐसे जबरदस्ती आप बजवा सकते हैं अपने सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। सो अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस में आप कितना बड़ा कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कॉन्फ्रेंस है सर, 15 मिनट की बात, कोई बातचीत नहीं। आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास भी है सर। ओके, कौन सा डे है मुझे पता है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब कहने की बात है। यस और नो? सो प्लीज ध्यान, 15 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप वेस्टेज में अपना काम शुरू करते हैं तो किस किस सेगमेंट में आप डील कर सकते हैं। मेनली हम डील करते हैं 3 सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर में चलते हैं। हमारे देश में कितने सारे किसान हैं? यस और नो? कितनी सारी खेती होती है और हर खेत में आज के टाइम में यूरिया और केमिकल का यूज होता है पैदावार बढ़ाने के लिए। अगर हम उन किसानों को समझाएं, अगर हम किसी एक किसान को समझाएं, वो अपने गांव को समझाएगा। अगर हम अपने किसी एक कॉन्टेक्ट को समझाएं कि जो तुम केमिकल मिलाते हो, जो तुम यूरिया मिलाते हो, उससे पैदावार तो बढ़ती है लेकिन आपकी जमीन बंजर हो रही है और आने वाले टाइम में ये नुकसानदेह है।
तो केमिकल मिलाने से अच्छा है आप वेस्टीज का एग्री 82 मिलाएं, एग्री ह्यूमिक मिलाएं, प्योर है, जैविक है, कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पैदावार आपको यूरिया से दोगुनी मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी फसल को कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपकी जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या हम किसानों के साथ कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं? यस और नो? एक बार हमने एक किसान के खेत में यह काम करवा दिया तो पूरा गांव उस किसान से कनेक्ट होता है। और हम तो इंडियन लोग हैं, जिस किसी की पैदावार अच्छी हो गई ना, पूरा गांव वहीं बैठा रहेगा कि तूने मिलाया क्या, ये बता। उसके बाद बिजनेस चालू। यस और नो? मैं आपको बता रहा हूं इस इंडिया में ना जाने कितने सारे फार्मर हैं। प्लीज मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा आप बातचीत ना करें, या अंदर ही ना आए या बाहर ही चले जाए। जब तक सेशन चले किसी तरह का डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए। कितने सारे किसान आज वेस्टीज के थ्रू प्रोडक्टों का यूज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पैदावार बढ़ जाती है। मैं दिल्ली के बाहर गढ़मुक्तेश्वर, अपने राजस्थान में हनुमानगढ़, बीकानेर, ना जाने कितने सारे किसानों को जानता हूं जिनको मैं आपसे मिलवा सकता हूं कि उन्होंने अपने खेतों में वेस्टीज के प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया तो उनकी पैदावार 3 से 4 गुना बढ़ गई। और आज पूरे गांव में वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, जो ये नहीं जानते बिजनेस क्या होता है। वो सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको पैदावार अच्छी मिल रही है। सोचिए अगर उस पूरे गांव में, उस पूरे एरिया में अगर आपका ग्रुप हो तो आपको कितना बड़ा बिजनेस वहां से मिल सकता है। बट आपको सिर्फ वहां तक पहुंचने की जरूरत है। ये एक फील्ड बताया मैंने आपको। मैं दूसरे फील्ड में आपको लेके चलता हूं, पर्सनल केयर। और अगर पर्सनल केयर में अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करूं तो हमारे पास है सबसे पहले स्किन फॉर्मूला एंड मिस्टर ऑफ मिलान। और ये क्या है? ये लेडीज और गर्ल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये खाने नहीं खाएंगी, सबसे पहले इनको लिपस्टिक चाहिए, बिंदी चाहिए, मस्करा चाहिए। यस और नो? सर हर महीने का इनका खर्चा बहुत खतरनाक होता है, लिपस्टिक, बिंदी, मस्करा पे। यस और नो? सोचिए अगर एक ब्यूटी पार्लर पे आपका कांटेक्ट गया, एक आंटी से, एक कोई आपकी फ्रेंड पे आपका कांटेक्ट गया और उनके थ्रू आपने इन प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया, तो कितना बड़ा मार्केट आप कैप्चर करेंगे। आज ना जाने कितने सारे लेडीज, कितने सारे गर्ल्स लैक्मी, ना जाने कितने सारे प्रोडक्टों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। यस और नो? सो वही काम तो आपको करना है। जब वो खर्च कर ही रहे उनको सिर्फ यही तो सजेस्ट करना है कि यहां से करो, कम से कम कमाने का मौका है। वहां पे आप कितना बड़ा कर सकते हैं। प्लस डेली यूज का सामान, अपना डे क्रीम, नाइट क्रीम, फेस वॉश, तेल, साबुन, शैम्पू, क्या ये हर घर की नीड नहीं है? क्या ये हर घर में हर महीने खर्च नहीं होता? तो आपको क्या हर महीने थोड़ी ना समझाना है, आपको तो एक बार समझाना है ना। एक बार समझाओगे, हर महीने उसके घर में जो राशन जाएगा वो आपको पैसा देगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है। साबुन तो आज तक बहुत लगाए, लेकिन पहला ऐसा वेस्टीज का साबुन है जो लगाने के पैसा देता है। यस और नो? आज तक क्रीम बहुत लगाई, लेकिन पहली ऐसी क्रीम है जो लगाने के पैसे भी दे रही है। इसके अलावा हमारे पास एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर है। आज हर अच्छे घर को, आज हर एक अच्छे इंसान को एक अच्छी हवा और अच्छे पानी की जरूरत है। यस और नो? और धीरे धीरे लोग अवेयर हो भी रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ठीक है आप मिडिल क्लास में अगर ये काम नहीं करवाएं तो भी एक हायर क्लास में आप इस बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर के थ्रू आपके पास मेडिसिन हैं, आपके पास हेल्थ सप्लीमेंट है। और आज के टाइम में हेल्थ को लेके इंसान बहुत अवेयर हो भी रहा है। और ये बोला भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख तो निरोगी काया ही है, पहला सुख तो अपनी बॉडी है। हम जो खाना खा रहे हैं वही हमारी सबसे ज्यादा बीमारी की रीजन है। जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं घर में, सरसों का तेल, उसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और उसी से हम बीमार होते हैं। जो हम उनको समझाएंगे लोगों को कि सर आप बीमार पड़ते हैं उसका रीजन आपके घर में खाना बनाने के लिए जो सरसों का तेल यूज किया जाता है वो है। और आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी भी ये बात बोलते हैं, आप वीडियो देख लीजिए, तो आप बताइए कौन होगा जो नहीं लेगा। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आज हर घर में साबुन का यूज होता है, मैक्सिमम घरों में लक्स लाइफबॉय का यूज होता है जिसका टीएफएम 60 से नीचे होता है। और 60 से नीचे टीएफएम वाले साबुन विदेशों में जानवर नहलाने के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये इंसान की त्वचा के अनुरूप नहीं माने जाते। सोचिए वेस्टीज के थ्रू जो साबुन आपको मिलेगा उसी मार्केट रेट में 76 टीएफएम हाईएस्ट टीएफएम के साथ जो आज डव और पीएस में आप क्वालिटी पाते हैं वो आप वेस्टीज के एश्योर साबुन में पाएंगे। हम हमारे घरों में हर घर में पेस्ट का यूज होता है। पेस्ट के पीछे मार्क लगा होता है, लाल, काला, नीला, हरा। हरे कलर का सबसे बेस्ट माना जाता है। कॉलगेट पे आप पीछे देखना एक हरे कलर का एक रेड मार्क लगा होगा। और इसीलिए आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी सुना होगा, हर डॉक्टर ने सुझाया और हर माँ ने अपनाया दुनिया का नंबर 1 कॉलगेट। सुना है?
सो आपको हमारे थ्रू जो एश्योर का पेस्ट मिलता है वो ग्रीन कलर के ट्रेडमार्क के साथ नंबर 1 क्वालिटी का पेस्ट मिलता है। आप चाय पीते होंगे, मैक्सिमम घरों में चाय पत्ती यूज की जाती है, किसी में ग्रीन टी हर्बल टी नहीं यूज की जाती, कभी कभी आती होगी। असम के बागानों में जो चाय की पत्तियां होती हैं वो 3 तरह की पत्तियां पेड़ों पे उगती हैं। सबसे ऊपर बड़ी वाली होती है, उसके नीचे मिड साइज की होती है, फिर दाने होते हैं। सर जो बड़ी वाली पत्तियां होती है ना, प्योर नेचुरल होती है, उनसे बनती है ग्रीन टी हर्बल टी, जो शायद ही किन्हीं घरों में आपको देखने को मिलती होंगी। अच्छे घरों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मिडिल क्लास में अगर मैं जाऊं तो शायद ही किसी घर में ग्रीन टी हर्बल टी देखने को मिलती है। जो बिल्कुल नीचे दाने होते हैं ना, उनसे बनती है राजशाही, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, मधुश्री, जो हर घर में यूज होती है। विदेशों में ये सुअरों को खिलाने के लिए दाने डाले जाते हैं और इसमें निकोटिन पाया जाता है, जिससे नशा होता है। नहीं है भरोसा, 3 दिन चाय पीजिए उठने के बाद, चौथे दिन जब तक चाय नहीं मिलेगी आंख नहीं खुलेगी। क्या ये नशा नहीं है? वेस्टीज के थ्रू जो चाय पत्ती आपको मिल रही है वो है जेटा टी, जो प्योर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें कोई निकोटिन नहीं, कोई नशा नहीं। तो कुछ लोगों को ऐसी आदत हो जाती है, जब तक काले कलर की चाय नहीं मिलेगी तब तक तो आंख ही नहीं खुलेगी। सर नो, वो क्या है? वो भी एक तरह का नशा ही है। तो वेस्टीज के थ्रू आपको द बेस्ट जेटा टी मिलेगी, राइस ब्रांड ऑयल मिलेगा, नंबर 1 क्वालिटी का साबुन, नंबर 1 क्वालिटी की पेस्ट, प्लस इस डिस्काउंट के साथ और इतना अच्छा बिजनेस करने का मौका। तो सर वेस्टीज ज्वाइन करने में कोई बुराई है? नो। वेस्टीज में काम करने में कोई बुराई है? नो। बस इस बात को समझने की देर है कि लोग इस चीज को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं लेते। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ वेस्टीज को ज्वाइन मत करिएगा आज से बाहर जाने के बाद, इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पर रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं और मुझसे पूछते हैं, आप ज्वाइन कर लेंगे? मुझे पता है नहीं करेंगे तो किसी ना किसी दिन सामान तो ले लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बेटा इतनी कम एज में इतना कैसे कमा रहे हो, इतनी कम एज में वेस्टीज में इस मुकाम पे कैसे पहुंचे? मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि मैं वेस्टीज को अपनी पहली प्रायोरिटी पे रखता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं वेस्टीज दिन रात करता हूं, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं बाकी काम भी करता हूं, लेकिन मैं वेस्टीज को टाइम पास के लिए नहीं करता। आप वेस्टीज पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, यस चलेगा, लेकिन पार्ट टाइम में और टाइम पास में डिफरेंट है। पार्ट टाइम का मतलब क्या है? आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं 3 घंटे की, तो क्या हर दिन 3 घंटे करते हैं कि नहीं? यस सर नो? आपका ये तो नहीं मन में है तो जा रहे, नहीं है तो नहीं जा रहे, ये तो नहीं होता ना पार्ट टाइम का मतलब। सो कुछ लोगों को लगता है कि वेस्टीज को पार्ट टाइम करने का मतलब मन में है तो चले जाओ, नहीं तो नहीं। सर पार्ट टाइम करिए, चलेगा, लेकिन सीरियसनेस के साथ। ये नहीं बाहर निकले, बाहर निकलते क्या क्या खरीदना, चलो लिस्ट बना लो, सोच के बताते हैं। सर यही सोचा जा सकता है, यही प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहाँ लिस्ट भी है, यहाँ ये भी सोचा जा सकता है कि कैसे पैसा अरेंज होगा। ये सर नो? आप अगर आज इसको टालेंगे तो ये टालने की आदत ही तो है। जो हैबिट आज अपने अंदर डाल लेंगे वो कल आपकी टीम में भी डलेगी। आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने इस बिजनेस को सीरियसनेस के साथ लिया, तो मेरी टीम ने इस बिजनेस को सीरियसनेस के साथ लिया। आज आप सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो हैबिट है ना, ये आने वाली टीम में भी फील होगी। और हम इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहाँ से प्रोडक्ट लेना है या हमें यहाँ से पैसा आएगा। हम इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए ये पैसा दे रही होगी। अब सोचिए कि अगर मैं आईएएस मेरी मम्मी आज भी बोल देती है कि तू आईएएस क्यों नहीं बनता, क्योंकि मैं हमेशा अपने शहर का थ्रू आउट टॉपर रहा हूं, कॉलेज का मैं टॉपर रहा हूं, आईआईटी मैंने क्रैक किया है, इसरो मैंने क्रैक किया है, रिसर्च सेंटर तक में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी मम्मा आज भी बोलती है कि तू आईएएस क्यों नहीं बन जाता, और मैं जानता हूं कि आईएएस की सैलरी भले ही इतनी ना हो लेकिन पैसा कमा लेगा वो। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यह है कि अगर किसी आईएएस की डेथ होती है, अगर किसी पटवारी की डेथ होती है, अगर किसी एसआई की डेथ होती है, तो जब उसका बेटा होता है तो वो पैदा होते ही आईएएस नहीं बनता। वो अगर पढ़ता है तो आईएएस बनता है, नहीं पढ़ता है तो आईएएस नहीं बनता। लेकिन मुकेश अंबानी जो बिजनेस आज कर रहा है, वो जब मरेगा तो उसका सारा बिजनेस उसके बेटे का होगा। वो अपनी जनरेशंस के लिए सेट कर रहा है। सेम वेस्टीज में आज आप जो नेटवर्क बना रहे हैं ना, ये आज के लिए काम भले ही नहीं आए, लेकिन आज के 3 साल बाद आपको तो देगा ही देगा, आपकी आने वाली जनरेशंस को भी ये पैसा दे रहा होगा क्योंकि नेटवर्क का। हमारी अपलाइन में एक लीडर आते हैं मिस्टर सुदर्शन मोहंती, जब उनकी डेथ हुई उनका 7 लाख का चेक था, आज उनका 12 लाख का चेक है। सोचिए कि कितना कुछ अच्छा उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी जनरेशंस के लिए किया कि वो भले ही ना रहे लेकिन उनकी फैमिली आज भी बड़ी खुशी के साथ बड़े सुख में रह पाती है। बात सिर्फ आज की नहीं है सर, बात आने वाले जनरेशंस की है, सो दैट वेस्टेज करना है। और सिर्फ पैसे
पैसा नहीं मिलता वेस्टेज के थ्रू आपको। अगर बात सिर्फ पैसे की होती तो बहुत सारी जगह है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। पैसे के साथ आपको यहां पे कितना नेम, फेम और रेस्पेक्ट भी तो मिलता है। आज ऑल इंडिया में मैं 44,312 लोगों के नेटवर्क को लीड करता हूं। बहुत जल्दी 50,000 का आंकड़ा पास होने वाला। आप सोचिए वो 44,000 लोग ऑल इंडिया के हर कोने में हैं। आज मैं जब भी बैंगलोर जाऊं, आज मैं जब भी सूरत जाऊं, मुंबई जाऊं, अहमदाबाद जाऊं, औरंगाबाद जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, हर जगह मुझे मेरी टीम लेने आती है। हर जगह मुझे वो रेस्पेक्ट मिलती है। हर जगह मुझे घूमने का मौका मिल रहा है। अगर मैं कोई बैंक मैनेजर होता या आईएएस ऑफिसर होता तो सिर्फ एक जगह पे ही तो होता, क्या पूरा इंडिया घूम रहा होता? यस और नो? मैं जब लास्ट साल वैलेंटाइन डे पे सिंगापुर था, मैंने 7 दिन में 1 लाख रुपए खर्च किया। यकीन मानिए उन 7 दिन में मैंने 1.25 लाख रुपए कमाया था सिंगापुर में बैठ के। मेरी टीम यहाँ पे काम। एक बात ध्यान रखिए, एज ए बिजनेस सेंस में आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने सोते सोते पैसा कमाना नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। मरने दम तक आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा अगर आपने सोते सोते पैसा कमाने की कला नहीं सीखी। वेस्टेज सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम काम करते तो पैसा आता है, वेस्टेज इसलिए क्योंकि हम एक टाइम बाद काम नहीं भी करेंगे तब भी पैसा आएगा। इसलिए वेस्टेज को करना है। वेस्टेज सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ पैसा मिल जाएगा या कुछ प्रोडक्ट अच्छे मिल जाएंगे। वेस्टेज इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी आने वाली जनरेशन यहां से एंजॉय कर रही होगी। वेस्टेज इसलिए क्योंकि हमें बहुत जगह घूमने का मौका मिलेगा। वेस्टेज इसलिए क्योंकि हमें नए नए फ्रेंड बनाने का मौका मिलेगा। वेस्टेज इसलिए क्योंकि हमें हमारी स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। वेस्टेज इसलिए क्योंकि हमें स्टेज पे लोगों का प्यार पाने का मौका मिलेगा। यस और नो? सर मैं आपको स्टेज पे खड़े होकर वेस्टेज करने के हजारों रीजन गिना सकता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि कोई भी एक जन खड़ा होकर एक रीजन बता दे मुझे कि वेस्टेज क्यों नहीं करनी चाहिए। कोई सिंगल रीजन मुझे बता दो कि वेस्टेज क्यों नहीं करनी चाहिए। बस एक छोटा सा डर, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और सर इस डर के कारण इंसान न जाने कितनी सारी अपॉर्चुनिटी को खो देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा सर, ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये ना पीछे से गंजी होती है, इसके आगे बार होता है। एक बार जो हाथ से निकल गई आप कभी इसे पीछे से नहीं पकड़ पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? एक बार क्या होता है, एक शिव भगवान के, सर बोर तो नहीं हो रहे ना? एक कहानी सुनाता हूं बहुत अच्छी, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में आप समझ पाएंगे कि किसी अपॉर्चुनिटी को टाइम पे ग्रैब करना क्यों जरूरी है और क्यों किसी चीज के लिए भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो एक शिव भगवान के बड़े अच्छे भक्त होते हैं और दिन रात शिव जी की तपस्या करते हैं कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। कोई काम धाम नहीं करते वो सर, बस तपस्या क्या कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दिन रात सुबह शाम खाना पीना छोड़ देते हैं और लॉटरी की गुजारिश भगवान से करना शुरू करते हैं कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। एक दिन भगवान को याद करते करते इतना याद करते कि एक दिन भोले को भी उनकी याद आ जाती है और ऊपर सर जब तक आप भगवान को याद कर रहे चलेगा, लेकिन जिस दिन भगवान ने आपको याद कर लिया उस दिन गड़बड़। यस और नो? तो वो भगवान को याद करते, एक दिन भगवान भोले को उनकी याद आती है और उनको ऊपर बुला लेते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही कैलाश पर्वत पे शिव जी से लड़ना शुरू कर देते हैं। कितने निर्दयी हो तुम, लोग आपको भगवान बोलते हैं, मैंने इतनी तपस्या की आपकी, एक छोटी सी लॉटरी नहीं लगवा सकते थे, मैंने मुझसे करोड़ों रुपए मांगे थे, एक छोटी सी लगवा देते। अब शिव जी को तो आप जानते हैं, जब तक बोले तब तक बोले वरना आपके बोले। गुस्सा आया, कान के नीचे 3 मारे खींच के। बगल में पार्वती मां बैठी देख रही है, क्यों मारा बेचारे को, इतना अच्छा भक्त है आपका, पूरे दिन आप ही की तपस्या करता था, लॉटरी तो मांग रहा था, आप जाने कितने लोगों का काम करते हो, लगवा देते एक लॉटरी। तब बोले इस बेवकूफ को समझा, चिल्लाता है पूरी जिंदगी लॉटरी लगवाओ लॉटरी लगवाओ, इसने लॉटरी का टिकट क्यों नहीं खरीदा? टिकट तो खरीदे, टिकट ही नहीं खरीदा, मैं क्या लगवाऊं? हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं, हम आज हंस रहे हैं लेकिन यही करते हैं। भगवान ये हो जाए, भगवान मैं ये बन जाऊं, भगवान ये गाड़ी आ जाए, भगवान ये हो जाए, मैं पास हो जाऊं, किताब नहीं पढ़ेंगे मैं पास हो जाऊं, यस और नो, मैं टॉप कर जाऊं, मेरे घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाए। जब भगवान कोई अपॉर्चुनिटी आपको देता है, जैसे आज वेस्टेज मिली, सोचते हैं, देखते हैं, बताते हैं, यस और नो? ध्यान रखिएगा सर, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं आती। कोई भी मौका मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मौके कम और धोखे ज्यादा।
अगर कोई मौका मिला है तो उसे दोनों हाथों से स्वागत करके स्टार्ट कर देना चाहिए। सर एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेशन से बाहर निकलने के बाद दो तरह के लोग होंगे। पहले वो जो बाहर निकलते ही बोलेंगे कि सबसे पहले तू मुझे सामान दिला दे और मेरी आईडी बनवा दे और मुझे बता दे करना क्या है, आधा घंटा लगेगा इस काम में, यस और नो, और बाकी तू मुझे बताता रही हो, मैं अपना काम कर लूंगा। और मैं दिखाता हूं कि काम कैसे करना है। कि जब एक छोटा सा बच्चा, मेरे अंदर कुछ अलग बात है सर नहीं, भगवान ने मुझे भी वो दो आंखें दी हैं जो आपको दी, मुझे भी वो दो कान दिए जो आपको दिए, मुझे भी वो दो हाथ दिए जो आपको दिए। सर अगर आज आप मुझे देख के ये सोच पा रहे हैं कि अगर बेटा तू कर सकता है ना छोटा सा होके, तो तुझसे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आप क्या चीज है, यस और नो। तो ये पहली कैटेगरी। और दूसरे वो तू निकल गया, हमसे नहीं हो पाया होते, तो दूसरे लोग वो होंगे जो बाहर निकलेंगे, निकलने का बोलेंगे चलो सोचते हैं, चलो बताना, कभी सोच के आपको बताते हैं। सर आप समझिए इस बात को कि जब एक बार आपको, एक होता है दुनिया को देखने वाले लोग और दूसरे होते हैं दुनिया को दिखाने वाले लोग। आप कौन सी कैटेगरी में है आपके ऊपर है। पूरी जिंदगी मेरी ताऊ जी बोलते थे बेटा सारी दुनिया देखी है, बेटा सारी दुनिया देखी है। मैं हमेशा बोलता था ताऊ जी यही तो गड़बड़ है कि आप दुनिया को सिर्फ देखने आए हो, मैं दिखाने आया हूं, मैं दिखाने आया हूं, मैं कुछ बताने आया हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, यस और नो। अलग-अलग तरह का ज्ञान अलग-अलग लोगों के द्वारा मिलेगा, कुछ नहीं है इसमें कैरियर नहीं बन सकता। सर ध्यान रखिए, कैरियर हर वहां जब बन सकता है जहां आप सीरियसनेस के साथ काम करोगे, और अगर आप कहीं सीरियसनेस के साथ काम नहीं करोगे तो कहीं नहीं बन सकता। फिर ताऊ जी बेटा बहुत कंपनियां देखी हैं, मैंने बोला सब ताऊ जी सिर्फ देखने में निकाल दी, एक भी ज्वाइन कर ली होती तो कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहे हो, सिर्फ देखने में जिंदगी निकाल दी। सारी दुनिया देखी है, मैं ताऊ जी लंदन देखा कि नहीं, मैं दिल्ली देखी नहीं, मैं ताऊ जी जयपुर कि नहीं, तो दुनिया कब देखी। पासपोर्ट तो बना ही नहीं आपका। मेरे ताऊ जी कभी गांव से उठ के शहर नहीं गए, गांव में बैठ के दुनिया देख ली उन्होंने। मेरे चाचा का लड़का ऐसे बीटेक नहीं की हमने तो कैसे की। समझो बात को, मतलब ज्ञान कहां से आते हैं, उन्हीं लोगों से जो कुछ नहीं कर पाते। ताऊ जी का लड़का ऐसे बीटेक नहीं की हमने, सब देखा है हमने कॉलेज में। मैं बीटेक तो हुई नहीं आपसे पूरी, अभी भी बैठे यार 3-4 तो उनकी, उससे 3 साल पहले की बीटेक नहीं हुई उनसे, और हमें बता रहे हैं कि ऐसे बीटेक नहीं की हमने, तुमने कैसे की। सारी दुनिया जानते हैं, ढंग से जान लेते तो जॉब कर लेते। अभी भी एसएससी के नाम पे पागल बना रहे, ऐसे दाढ़ी लटक रही होती है। यही तो है इंडिया का कल्चर। बेटा अभी तो तेरी पढ़ने की उम्र है, कब तक 25 तक 26 तक, फिर कमाओगे कब, फिर उड़ाओगे कब। 15 साल का बच्चा कमा नहीं सकता तो कब कमाएगा। जब बच्चे को होश है, जब बच्चा जानता है दुनियादारी क्या, तो कमाने दो ना, कमाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यस और नो। गलत तरीके से मत कमाने दो। सिर्फ पैसा गलत नहीं होता, पैसे कमाने के तरीके गलत होते हैं। अगर सही मेहनत करके कोई बच्चा कमा रहा है तो 14 साल के बच्चे को भी कमाना चाहिए, 12 साल के बच्चे को भी कमाना चाहिए, और ये शिक्षा हमें हमारे समाज में देनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं होती। सोचो अगर 30 पे जाके कमाना शुरू करोगे तो 10-12 साल तो कमाने में लगते हैं, फिर उड़ाओगे कब। और सिर्फ 45-50 पे जाके BMW चलाओगे भी, तो ज्यादा तेज चलाओगे तो वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, यस और नो। अब 15 पे जाके कमाना शुरू करें, 20 पे जाके कमाना शुरू करें, तब कहीं जाके वो 30 में BMW आएगी ना, यस और नो। सो हमारे पास, आपको लग रहा है हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, और मैक्सिमम यहाँ पे यूथ बैठा है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी एज आज शायद हो सकता है 18, 20, 22 होगी, पापा और मम्मा की एज 40 से 50 के बीच होगी, आपके पास तो फिर भी 40 साल है, मम्मी और पापा के पास सिर्फ 20 साल। और सर उन्होंने अपने सारे सपने सिर्फ इसलिए त्याग दिए क्योंकि हम अच्छी पढ़ाई कर पाए, यस और नो। मैं हर किसी के माता पिता को जानता हूं कि हर किसी के माता पिता अपने बच्चे के लिए हर तरह का सर्वाइव करने के लिए रेडी है। उन्होंने अपने सारे सपने सिर्फ इसलिए त्याग दिए क्योंकि हम अच्छी पढ़ाई कर पाए, हम अच्छे स्कूल में जाएं, हम अच्छी कॉलेज में जाएं, और आज हमें कोई मौका मिला है कि हम सही टाइम पे अगर कुछ कर लिए तो शायद हमारे माता पिता को इस उम्र में कुछ घुमा देंगे, कुछ दुनिया दिखा देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। आपको लग रहा है आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है। और सर लाइफ एक ही बार मिलती है। सोचिए जरा कि आपके पिताजी, हमारे पिताजी अपने आंख का चश्मा ठीक नहीं कर पाते क्योंकि हमारी कॉलेज की फीस जाती है, हमारी माता अपने लिए साड़ी नहीं लेके आती क्योंकि हमारी स्कूल की, हमारी कॉलेज की फीस जाती है, हमारा एग्जाम का फॉर्म, हमारे जॉब का फॉर्म, हमारी 50 प्रॉब्लम, उनके लिए हमारे घर वाले हर तरह का सर्वाइव करने के लिए रेडी हैं, और हमें इतनी सी शर्म नहीं है कि हम 1 घंटा निकाल के प्रेस्टीज प्रमोट करके अपना खर्चा खुद से चलाने लग जाएं। 18 साल की एज होने के बाद 18 साल की एज होने के बाद हमें ये हक मिलता है कि हम देश की
सरकार बना सकते हैं, तो कम से कम ये हक भी हमारा होना चाहिए कि हमें घर से पैसा ले लेना चाहिए, अपना खर्चा खुद से चलाना चाहिए। यस और नो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने रिसेंटली वेस्टेज को स्टार्ट किया, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले। मैं मानता हूं कि आप मुझे जब देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि चलो टाइम हो गया, ऐसा ऐसा है। हर कोई यहां से चिपका सकता है। क्यों? रीजन बताता हूं। वेस्टेज में ना आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन सी पढ़ाई करते हैं। आप चाहे बीटेक कर रहे हो, आप चाहे बीएससी कर रहे हो, आप चाहे बीए कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे अनपढ़ हो, सभी वेस्टेज कर सकते हैं। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप जेंट्स हो, आप लेडीज हो, सभी वेस्टेज कर सकते हैं। आप काले हो, आप गोरे हो, आपके बाल नहीं है, आपके नाक नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपके दांत नहीं है, सभी वेस्टेज कर सकते हैं। पहला ऐसा बिजनेस, पहला ऐसा सिस्टम जहां किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो सकता है? इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मिलाना चाहूंगा आपके सामने उन सभी लीडर्स से, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो जितने भी हमारी टीम के डायरेक्टर एंड अबव, मैं उन सबको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक जबरदस्त अप्लॉज के साथ। ऑल डायरेक्टर्स एंड अबव, ऑल डायरेक्टर्स एंड अबव। हमारी टीम में जितने भी लोगों ने अपना डायरेक्टर का लेवल अचीव किया है, वो सभी लोग स्टेज पे आ सकते हैं। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हमें सिर्फ 10 मिनट में सेशन ओवर करना है, 5 बजने वाले। सो आप जल्दी से स्टेज पे आइए। ये 4 लीडर आज हमारे पास यहाँ पे जयपुर के अंदर, अगर हम टोटल डायरेक्टर्स की काउंटिंग अगर मैं अपनी टीम से बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ जयपुर के अंदर हमारे पास कम से कम 40 से ज्यादा डायरेक्टर। अगर ऑल इंडिया में हम अपने डायरेक्टर्स की काउंटिंग आपको बताएं, तो ऑल इंडिया में हमारे पास डायरेक्टर्स की काउंटिंग कम से कम 400 से ज्यादा है। वेस्टेज की हमारी जो शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे थे, कर रहे थे, अप्रैल 2019 में हुई। मेरा पहला जो 10 दिन का चेक था वो 20,000 का था। पहले महीने का चेक 92,000 का था। दूसरे महीने का चेक 1,41,000 का था। तीसरे महीने का चेक 1,47,000 का था। चौथे महीने का चेक 1,42,000, छठवें महीने का चेक 2,49,000 का था और सातवें महीने का चेक 2,28,000 का था। और आप लास्ट मंथ का चेक फिर देखेंगे, आगे हम सवाल सोच सकते हैं कि हमने वेस्टेज के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि लोग करने जा रहे हो। आज आप लकी हैं कि आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है उस टीम के साथ जो वेस्टेज के लगभग सारे रिकॉर्ड धराशायी कर चुके। आज हमारी टीम में ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने 7 महीने में जिनका 7.5 लाख रुपए का चेक है। आज हमारी टीम में बाइक की, कार की कोई काउंटिंग नहीं है। ये वेस्टेज की सबसे फास्टेस्ट टीम है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टेज ड्रीम टीम। हम प्राउडली आपको ये अनाउंस करके बताते हैं कि हम पूरी वेस्टेज की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है। और आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं और आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कॉलेज फर्स्ट ईयर का बच्चा, ये हमारी टीम का रिकॉर्ड है, कॉलेज फर्स्ट ईयर का 17 साल का बच्चा हमारी टीम में 35,000 रुपए महीने का कमाता है। नाम भी ले सकता हूं, नवीन गुप्ता, जो जयपुर से आता है। हमारी टीम में हर तरह के एग्जांपल्स हैं। अब फास्टेस्ट टीम के हिस्से हैं और हम पहली ऐसी टीम है जो सिर्फ 8 महीने के अंदर नॉर्थ और साउथ में 2 अलग अलग कन्वेंशन कराने जा रहे हैं। हमारी पहली कन्वेंशन कल ही के दिन बैंगलोर में हो रही है और दूसरी कन्वेंशन 29 फरवरी को दीप स्मृति ऑडिटोरियम में होगी, जहां 2,500 लोगों को आप सुनेंगे विद फाउंडर ऑफ वेस्टेज मिस्टर गौतम बालिया। गौतम बालिया